हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे पास और काफ़ी सारे लोग जो है अभी भी पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बैंक और पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं जो आपकी बैंकिंग देखते हैं। वो काफ़ी बार आपको बोल चुके हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ में आ जाते हैं, फिर आपको बताते हैं 10 साल बाद ये 50 गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। आज 2,000 रुपये डालिए, 15 साल बाद 2 करोड़ लेके जाइए। ऐसी बहुत 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 ज़बरदस्त वाली स्कीम आपको चिपका देते हैं और बाद में एट द एंड ऑफ द डे आप फंस जाते हो। अब ये कितना सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है और किसके लिए सही है, और अगर ये सही नहीं है तो क्यों ये सही नहीं है। तो काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर। तो उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या। एक बहुत ही सिंपल सवाल है, म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। हमने काफी बार सुनी हुई है, बचपन से हम लोग जानते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर हम जानते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, या फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस में कुछ डिपॉजिट्स करा देते हैं। ये बेसिकली एक वे है, एक रास्ता है आपसे पैसा निकालने के लिए। और जिस तरह से आप बैंक में एफडी कर देते हो, म्यूचुअल फंड भी एक टाइप का एफडी है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप अपना पैसा किसी और को दे देते हो और इन रिटर्न वो आपको कुछ जो है एनुअल बेसिस पे कुछ रिटर्न दे देता है। जैसे एफडी में फिक्स्ड रिटर्न होता है, आपको 10% मिलेगा। अब पहले कुछ मेरे ख्याल से काफी अच्छा रिटर्न था, 13% से मुझे याद है। अब ये कुछ 5% तक आ चुका है। गवर्नमेंट बैंक में लगभग 3.5-4% के आसपास ही गिर चुका है। हालांकि वो बात नहीं है। सो लोगों को इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लाने के लिए, बैंक से, घर से पैसा निकालने के लिए, मार्केट में पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आती है। म्यूचुअल फंड वही एक नया रास्ता है आपके पॉकेट से पैसे निकाल कर कुछ ऐसे लोगों को देने का जो उसे इन्वेस्ट कर सके और पैसे से पैसा बना सके और आपको उसमें से कुछ रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड में हमेशा एक चीज नीचे लिखी हुई आती है, आप एड में भी एट द एंड ऑफ द डे देखते होगे, एक छोटा सा बारीक से कोपचे में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई होती है, फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत रिस्की लाइन है। क्योंकि जैसे एफडी में आपका रिटर्न फिक्स होता है, वैसे मार्केट में आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता है। आप चाहे 10 साल बाद भी जाओगे तो आपने अगर 10 लाख रुपए भरे हैं तो आपको शायद वहां से 2 लाख भी रिटर्न में मिल सकते हैं 10 साल बाद भी। यहाँ पे शायद बैंक में आपके 10 लाख के 20 लाख हो चुके होते, वहां पे आपके 10 लाख तो छोड़ो, उसके भी 2 लाख आपको मतलब 8 लाख का घाटा हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे प्लस के 50% है, वैसे माइनस के भी 50% होते हैं। सो म्यूचुअल फंड एक छोटी सी स्कीम होती है जिसके जरिए आपसे पैसे लिए जाते हैं और कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब यहाँ बीच में कुछ कंपनीज होती है जो आपसे पैसा लेती है और आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, और इनके बीच में एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक्सपर्ट आपसे और आपके जैसे काफी लोगों से पैसा लेते हैं छोटी छोटी अमाउंट में, और ये बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इनको मॉनिटर किया जाता है, और इनको मॉनिटर करके सही जगह पर सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट की जाती है, ऐसे कहा तो जाता है एटलीस्ट। और फिर जो रिटर्न आता है वो आपको उसके रिटर्न में कुछ यूनिट्स जो है वो बाय किए जाते हैं, और इस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तो ग्रो करेगी या फिर नीचे जाएगी। डिपेंड करता है आपका फंड मैनेजर कितना इंटेलिजेंट है और कितना सच्चा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्यों म्यूचुअल फंड अगर इवेल्युएट करेंगे तो किस पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूं, उसमें से पहला पॉइंट अगर करेंगे तो लिक्विडिटी एक पॉइंट निकल करके आता है जहां से हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा इसके बेनिफिट में ये बहुत इजी आता है, क्योंकि आप जो है ना
इसको रिडीम करा सकते हो, यानी आपका जब दिल करे इसे निकल सकते हो, ऐसे कहा जाता है आपको। मैं वापस से बोलता हूं, आपको जब कोई एग्जीक्यूटिव आता है तो आपको बोलता है सर ये ऐसे करो, 10 साल में ये है, लेकिन आप अपने हिसाब से कभी भी निकाल सकते हो पैसा, आपका पैसा है, आप कभी भी निकाल जाओ। तो आपको एक एश्योरिटी हो जाती है कि यार अगर ये सही नहीं गया तो मैं अपने पैसे निकाल लूंगा, तो बात खत्म। बट ये ऐसे नहीं होता। वो आपको सिर्फ वही बताता है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ पर 10 साल का या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो यहाँ पर कम से कम 7 साल का लॉक इन पीरियड होगा। और उस लॉक इन पीरियड से पहले मैं अगर पैसा निकालता हूं, आप डेफिनेटली पैसे निकाल सकते हो, लेकिन वहां पर आपको प्री एग्जिट पेनल्टी या फिर एग्जिट लोड या फिर दोनों भी लगते हैं। यानी अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते किए हुए हैं और आपको अभी निकालने हैं, तो नॉट नेसेसरी आपको 10 लाख मिलेंगे, आपको 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, जो जिस टाइप की उनकी पेनल्टी है और जिस टाइप का उनका एग्जिट लोड है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यानी आप एक बार इन हो गए तो आप इसमें फंस चुके हो। एक तो आपको रिटर्न मिलेगा या फिर आपको उस टेन्योर तक वेट करना पड़ेगा, और तब तक अगर आप पैसा बना लेते हो तो बिल्कुल सही बात है। अगर घट जाता है तो भाई मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ऐसे कहा जाता है ना। तो ये लिक्विडिटी है, ये यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपका पैसा आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट उस पर पेनल्टी और एग्जिट लोड लगेगा जो रिस्की है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना, बीच में एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। आपका पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होता, आपका पैसा ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। इनडायरेक्टली आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, बट ये लोग डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कौन से स्टॉक नहीं खरीदने हैं। अगर आपका जो फंड मैनेजर है वो अच्छा है, सच्चा है, इंटेलिजेंट है, तो वो अच्छे स्टॉक खरीदेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और उससे फिर से क्रेडिट करके उससे और स्टॉक खरीदेगा, तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्सपर्ट है, मतलब आपका एक्सपर्ट अगर अच्छा नहीं है, तो आपका फंड, आपका पैसा पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा, क्योंकि ये एवरी ईयर आपको सर्विस चार्ज लगाते हैं, आपका एक्सपर्ट चार्ज लगता है, और आपके जितने भी पैसे आप भर रहे हो उसमें से रेगुलरली पैसे कटते जाते हैं। चाहे आपका पैसा कम हो या बढ़ता जाए तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वैसे भी आप लॉस में हो और लॉस में भी ये आपको रेगुलरली ही चार्ज करेंगे, तो आपका पैसा और भी कम होते जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये इग्नोर ना करें। अब आगे चल करके तीसरी बात अगर देखें, तो यहाँ पर है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर देखिएगा, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके चलते आप अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। आप सिर्फ अगर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक म्यूचुअल फंड एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का एक जो चांस है वो काफी अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो ये एक पॉइंट जो है वो काफी अच्छा है, इसमें आपको कोई निगेटिव में ना ही बोलूंगा। अभी फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉलर अमाउंट्स। अभी यहाँ पर होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड जो होता है ये काफी सारे लोगों से लिया जाने वाला पैसा होता है। तो सिर्फ आप एक छोटी सी 500 रुपया, 1000 रुपया, जैसे SIP होती है वैसे तो नहीं, बट एक इनके स्पेसिफिक अमाउंट होती है। SIP 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड की जाती है, और उतना अमाउंट आपको उस फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है, या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर, के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है।
इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देना पड़ता है। तो यहां पर इस पॉइंट को लेकर के मुझे एसआईपी काफी अच्छा लगता है जब मैं इसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करता हूं। अब तीसरा आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो दोस्तों, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहां पर सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात अगर आती है तो मैं अगर सच में आपके साथ बात करूं तो देखिए भाई, दुनिया का धुला कोई भी नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जाती है। और अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती तो वो जो एक नीचे लाइन दी होती है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो नहीं दी जाती। और साथ में आपको ये बहुत क्लियरली बोला जाता कि आपको एवरी मंथ आपके हर इस पे एक्सपर्ट फी चार्ज होगी, और अगर हमारा एक्सपर्ट चूतिया है तो हम आपको सारा पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये यहाँ पर ना ही सेफ्टी है ना ही ट्रांसपेरेंसी है। अब आगे चल करके बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा लोअर कॉस्ट, यहाँ पर एक चीज है, लोअर कॉस्ट के बारे में बात करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर जो भी चार्जेस आपको लगते हैं ना दोस्तों, वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, काफी सारे लोगों से फंड लिया जाता है, सिर्फ आपसे फंड नहीं लिया जाता। काफी सारे लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर ये डिवाइड कर देंगे तो हर एक को थोड़ा थोड़ा खर्चा आता है। बट ये डिपेंड करता है आपकी अमाउंट कितनी इन्वेस्टेड है, उस पर ये लो अमाउंट जो है वो कम है या ज्यादा है। और अगर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उस पर डिपेंड करता है जो लगने वाला चार्ज है वो आपके लिए कम है या ज्यादा है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, डिपेंड अपॉन अमाउंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन। देखिए यहाँ पर एक तो चीज गवर्नमेंट ने बहुत पेंट वेंट लगा के, क्रीम व्रीम लगा के आपको बोल के रखी हुई है कि भाई बेस्ट टैक्स स्कीम है ये, यहां से टैक्स बचाया जा सकता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। बट इसके लिए आपको भी एक लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करना पड़ता है। फिर अगर मार्केट में सही रहा तो ठीक है, लॉस में रहा तो फिर से फंस गए। यहां पर आज तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ समय पहले स्टॉक्स में भी टैक्स नहीं था, पर स्टॉक्स में भी टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड में भी ये टैक्स इंट्रोड्यूस होगा। अभी फिलहाल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चॉकलेट दिखाया जा रहा है। ये चॉकलेट दिखाने के बाद जब आप खाना शुरू करोगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें हैं जो बात करना चाहता हूं मैं। लोअर टैक्स ऑन गेन्स। अभी यहाँ पर देखिएगा, आप अगर पैसे कमाते हो तो आपको जो है वो टैक्स थोड़ा कम भरना पड़ता है। 1.5 लाख ये एक लिमिट है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो 1.5 लाख म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है। ये डेफिनेटली आप 1.5 लाख के ऊपर ही चले जाते हो अगर आप अच्छा गेन कर लेते हो तो। डिपेंड करता है फिर से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। अगर आप मल्टीपल स्कीम में कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर अगर गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर सारे के सारे इनकम एक की जाती है, और अगर आपका गेन उतना बढ़ जाता है तो इनडायरेक्टली आप वापस से टैक्स के लिए लायबल हो ही जाते हो। और अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं अगला भी पॉइंट है दोस्तों, डाइल्यूशन। अभी यहाँ पर इस पॉइंट की बात मैं अगर करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और बहुत बहुत ज्यादा हर एक बैंक ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है, मेजर पॉलिसीज जो है उसने इंट्रोड्यूस करके रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करके रखा है। तो यहाँ पर एक सीन है कि आपको ना इसको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आपके लिए 2 या 3 फंड, उसमें से भी आपको ढूंढना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसको प्रॉपरली समझ के फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर अगर ज्यादा डाइवर्सिफाई करने जाओगे तो आईटीसी बन जाओगे, ये ध्यान में रखना बिल्कुल। आईटीसी की हालत इसी की वजह से खराब है। इजी टू बाय, खरीदने के लिए ये बहुत ही सिंपल है। आप बैंक में फोन करो, घर पे आ जाएंगे,
सारा काम करा के लेके चले जाएंगे, या फिर आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करो, वो 10 टाइम आपको फॉलो अप करेंगे। जब बेचने का टाइम होता है भाई साहब, सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं और बेचने के बाद आपको भूल जाते हैं। अब यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ मैं। देखिएगा, लॉक इन पीरियड इसमें काफ़ी लंबा लंबा होता है, किसमें 10 साल, किसमें 20 साल, और किसमें 25 साल तक का भी लॉक इन पीरियड है। तो आप जो है ना, सोच के समझ के इसमें इन्वेस्ट करें, बस इतना ही कहूंगा। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ अभी भी क्लियर कर सकते हो, अभी बुलाओ, सारे के सारे पॉइंट उनके साथ में डिस्कस करो, फोन करो, चैट करो, ईमेल करो, बात करो उनसे कि भाई ये मैंने सुना, ये कितना सही है, कितना गलत है। और आप खुद भी इवेलुएट जरूर कीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हो इस सारे पॉइंट को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो भाई सही है। अगर आपको लगता है गलत है, तो गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने एंड तक रखा था। देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड किसके लिए है, ये मुद्दे पे बात करते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है, मार्केट की समझ नहीं है, पैसे के इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसका पता नहीं है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सही ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। बट हमेशा की तरह इन्वेस्टमेंट के भी कुछ लेवल होते हैं, उनके बारे में मैं डेफिनेटली एक वीडियो करके आपको बताऊंगा, जिसमें स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एक रिस्क लेवल पर आते हैं। तो ऐसे करने से पहले सोचें ज़रूर। अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है और आप रिस्क ले सकते हो, तो म्यूचुअल फंड भी एक रिस्क है, तो आप डेफिनेटली इनमें यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन भाई जो जिनके पास टाइम है, जिनको मार्केट की समझ है, अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट है, उनको मैं बिल्कुल कहूंगा कि भाई आप तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यार आप खुद करते हो मार्केट, तो आप खुद डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करो ना यार। म्यूचुअल फंड वही तो करता है, आप म्यूचुअल फंड को पैसे दोगे, वो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, कुछ अलग नहीं करने वाला। तो आप बेटर आप अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करो। काफी टाइम में ये देखा गया दोस्तों कि जो मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टर होते हैं, वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट से बेहतरीन रिटर्न निकाल लाते हैं। मैं खुद 30-35% का रिटर्न खुद निकाल लेता हूं, जबकि म्यूचुअल फंड साला उतना रिटर्न भी नहीं दे पाता। बैंक में जाओगे तो वो 15 से 20% तक का प्रॉमिस करेगा, खींच तान के 30% लेके आएगा। एश्योरिटी कोई भी नहीं है। आप खुद अगर अच्छे से ट्रेड करो, आप 40, 50, 60, 70%, 80% का भी गेन कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके टाइम पे, आपके नॉलेज पे और इन्वेस्टमेंट के रिस्क पे। ठीक है दोस्तों, ये था टोटल म्यूचुअल फंड। कुछ समझ में नहीं आया है, कमेंट में जरूर पूछेगा। अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है इन्फो बेर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।